एक्सेट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर एक महीने में 10% नीचे, क्या निवेशकों को औसत करना चाहिए? सुजलॉन एनर्जी शेयर की कीमत काउंटर 5 दिन, 20, 30, 50 दिन और 100 दिन के सरल मूविंग एवरेज SMA से नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन 10 दिन, 150 दिन और 200 दिन के SMA से ऊपर था। शेयर का 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 45.31 पर आया। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर बुधवार को 0.20% की तेजी के साथ 63.68 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस मूल्य पर शेयर पिछले एक महीने में 10.12% नीचे आ गया है। BSE पर 21.98 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह संख्या 2 सप्ताह के औसत वॉल्यूम 1.88 करोड़ शेयरों से कम थी। काउंटर पर टर्नओवर 13.99 करोड़ रुपए पर आया, जो कि 187.73 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण (MCAP) को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता ने वित्त वर्ष 2024 से 25 दूसरी तिमाही के लिए अपने दूसरी तिमाही के समेकित शुद्ध लाभ में 95.72% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन तिमाही में लाभ 200.20 करोड़ रुपए पर आया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 102.29 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व 47.68% बढ़कर 2092.99 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1417.21 करोड़ रुपए था। विश्लेषकों ने मुख्य रूप से सुझाव दिया कि काउंटर अल्पावधि में नीचे की ओर जा सकता है। एक विश्लेषक ने कहा, मौजूदा निवेशक 45 से 47 स्तरों पर औसत करने पर विचार कर सकते हैं, हालांकि 72 से 75 स्तरों से आगे एक निर्णायक कदम मोड़ को वापस ला सकता है। अगर हम 2020 से गणना करते हैं तो शेयर 3 रुपये से 80 रुपये तक गया है। यह लगभग 25 गुना है। अब यह इस बड़े कदम को पचाने में कुछ समय ले रहा है। कुछ दिन पहले यह अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज का परीक्षण किया। इसलिए विक्रेता इस काउंटर में थोड़े आक्रामक हैं और यह कुछ समय के लिए नीचे की ओर जा सकता है। मुझे तत्काल रैली और उच्च स्तर पर व्यापार करने की संभावना नहीं दिख रही है, आदित्य अरोड़ा ने कहा। कुश घोड़ासारा ने कहा, शेयर 72 स्तर के आसपास प्रतिरोध का सामना करता है। 45 से 47 स्तरों पर औसत करने पर विचार किया जा सकता है। जो लोग इसे धारण कर रहे हैं वे अपनी स्थिति के साथ आगे। एक्सेट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल शेयर बाजार की खबरें केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। दर्शकों को निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।